आप देख रहे हैं दैनिक हालात राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं चैनल ब्रेकिंग न्यूज। प्रयागराज में आदि गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के अपमान के विषय पर, जिसमें प्रयागराज में गंगा स्नान के दौरान उनके साथ प्रयागराज पुलिस के द्वारा की गई बर्बरता के और अपमान करने के विषय से संबंधित मथुरा में माथुर चतुर्वेद परिषद के संरक्षक श्री महेश पाठक प्रेस वार्ता आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा तीर्थ पुरोहित महासभा के सभी सदस्य एवं अधिकारी इस प्रेस वार्ता में संयुक्त रूप से प्रस्तुत हुए और इस विषय पर चर्चा की गई। आपने देखा होगा कि अगर आप देख रहे हैं दैनिक हालात न्यूज, एंकर विंदेश चतुर्वेदी, रिपोर्ट सचिन चौरसिया। उनके आगे पीछे शासन प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की, परंतु एक शंकराचार्य जी और या कोई वीआईपी जाता है तो उसके पूरी व्यवस्था में प्रशासन लग जाता है, परंतु उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया। हमने उसको 1, 2, 4 दिन देखा, परंतु 10 दिन के ऊपर उनको धरने पे बैठना पड़ा और सरकार ने इसमें संज्ञान नहीं लिया। जबकि अगर किन्हीं अधिकारियों की गलती थी तो उनको दंडित करना चाहिए, बल्कि उसी दिन शंकराचार्य जी की पूरी व्यवस्था करके उनको स्नान कराने की आवश्यकता थी। और उससे भी बड़ी दुर्घटना ये कि कुछ गुंडे वहाँ पर भेज करके बाहर उनके उपद्रव कराया जाए, उनको डराया जाए और उनसे सरकार कौन होती है पूछने वाली कि वो असली है कि नकली है। क्योंकि शंकराचार्य की जो गद्दी है वो उनके एक प्रपार्टी है जिसके तहत वो शंकराचार्य बनते हैं। तो आज की मीटिंग में हम लोगों का ये आह्वान था कि हम एक डेलीगेशन यहाँ से शंकराचार्य जी के पास भेजते कि अगर आपको खतरा है तो वॉलंटियर भी हम भेजने को तैयार हैं, और अगर आप कोई आंदोलन करेंगे तो उसमें भी हम आपके साथ में हैं। परंतु जैसा आपके सबके माध्यम से हमको मालूम पड़ा कि उन्होंने स्नान कर लिया और वो चले गए, परंतु उसके बावजूद भी हमारा डेलीगेशन उनसे जाके मिलेगा और भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो वो हम देखना चाहते हैं। परंतु हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार ने 10 दिन लगा दिए इस मैटर पर डिसीजन लेने में, जबकि इसको तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहती। मेरा तो मानना यह है कि सरकार जो है वो सनातन धर्म विरोधी के अलावा, आप देखो उनको छोटे छोटे साधु संतों से शंकराचार्य जी के ऊपर कमेंट करा जा रहा है। एक लड़की जो फिल्म में काम करती है जिसका कोई अस्तित्व नहीं, वो शंकराचार्य जी पे कमेंट कर रही है। आप शंकराचार्य जी के गरिमा को गिराना चाहते हैं। मैंने तो लोगों से कहा, जब मेरे पुरोहितों से बात हुई, हमने कहा ये सुनियोजित तरीका है सरकार का कि शंकराचार्य की प्रतिभा को नीचे लाना। आप देखिए जब राम जी के मंदिर में पूजा हुई तो उसमें भी शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया, जबकि मंदिर की पूजा तो शंकराचार्य करते हैं, उसमें नेताओं का क्या काम है, परंतु नेताओं ने किया। इनकी आप सुनियोजित तरीके से देखेंगे, अभी यूजीसी आई, मुझसे लोग पूछ रहे थे कितने बच्चों की इसमें भविष्य खतरे में है। आप देखिए चाहे वो वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम हो, उसका नाम बदल के अपने नाम से कर दिया। आप देखिए मनरेगा हो, उसमें गांधी जी को हटा करके दूसरा कर दिया। मुझे तो ये भी शंका है कि ये जिस तरीके से इनका प्लान है कि सनातनी को, खास करके तो ब्राह्मणों को दबाया जाए। आज मंदिरों में भी देखे ये पुरोहितों को हटा करके अपना सरकारीकरण कर रहे हैं। हम बिहारी जी में इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में जो अधिग्रहण है उसकी लड़ाई लड़ते हैं, सरकार तो चलाते नहीं, परंतु उनको मंदिरों में आना है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि जाने अनजाने में हुआ है, क्योंकि मेरे किसी साथी ने कहा ये अनजाने में है। कैसे ये प्रदेश का मुख्यमंत्री इनको कालनेमी कह सकता है? अगर आप एक मटके हैं तो ये पूरे सनातन के शंकराचार्य हैं, कोई तुलना ही नहीं है।
मैं किसी कथावाचक की उस पर नहीं जाता। अब आप देखिए, एक आदमी ने यहाँ पर वो निकाली परिक्रमा, प्रशासन ने उसको कितना सहयोग किया, लाखों आदमी उसके लिए जोड़े, वो सब सुनियोजित प्लान था। आप क्या चाहते हैं कि शंकराचार्य की पदवी नीचे आए और जो छोटे छोटे साधु संत जिनकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है उनको हम उस जगह ले जाएं। तो आप ये हिंदू मुस्लिम कराना, मठ मंदिर की और शंकराचार्य की लड़ाई लड़ाना, यूजीसी में नीचे ऊपर अगड़े पिछड़े की लड़ाई कराना, इससे देश की तरक्की नहीं होगी बल्कि इससे अवनति होगी और इसमें अननेसेसरी देश में अराजकता फैलेगी और आप एक सिविल वॉर की कगार पर देश को ले जाएंगे। तो मैं सरकार से कहूँगा कि इसमें जिसने भी शंकराचार्य जी से बदतमीजी की है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए और ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा से न हो। यही हमारे तीर्थ पुरोहितों की और सभी ब्राह्मणों की मांग है। धन्यवाद। और हमारी संस्था इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मातृ चतुर्वेद परिषद तथा तीर्थ पुरोहित महासभा के सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे और मातृ चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक श्री महेश पाठक ने अपने वक्तव्य दिए और ये बताया कि शंकराचार्य का अपमान बिल्कुल भी सही नहीं है और इस तरीके से गंगा स्नान के दौरान उनके साथ जो अभद्रता की गई पुलिस के द्वारा वह भी निंदनीय है। उसमें मुख्यमंत्री सड़क पे बैठ के भोजन इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री महेश पाठक, मातृ चतुर्वेद परिषद के महामंत्री श्री राकेश तिवारी, वरिष्ठ महामंत्री नवीन नागर जी एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के सभी सदस्य एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं दैनिक हालत न्यूज। वो घोर निंदा करती है और हम रिक्वेस्ट तो करते नहीं, हम तो चेतावनी देते हैं कि ऐसी घटना अगर घटेगी तो इसमें भी जो जैन वाला आंदोलन है वो इस तरीके से लगता है ब्राह्मणों को और सनातनियों को फिर से निकलना पड़ेगा और फिर से इस जो सनातन पर कटाक्ष किया जा रहा है तो इसको फेस किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यूजीसी में मैं एक बात बोलूँ आपको कि आप ये मेरे से है, आप इसको कहीं पॉलिटिकल न जोड़ें। ऐसा है कि जो हमारे यहाँ दबे कुचले हैं उनको ऊपर अवश्य बढ़ाया जाए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि नीचे से नीचे जो आदमी है वो भी तरक्की करे और जो ऊपर है वो भी तरक्की करे। परंतु जो यूजीसी लागू करें, अगर आप उसमें ये सोचें कि जो अगड़ा पक्ष है, स्वर्ण पक्ष मतलब जो अपर कास्ट है, क्योंकि पिछले भी आपको मालूम है जब कमंडल चला तो ये आंदोलन बहुत चला। इसमें भी अगर आप सामान्य वर्ग को ये कह देंगे कि कोई भी FIR करे वो बंद हो जाए और 15 दिन में जजमेंट आ जाए, उसको आप असुरक्षित करेंगे। क्योंकि आपके किसी भी कानून की भावना ये होनी चाहिए कि सभी व्यक्तियों को समान जो है अधिकार मिले और सभी की सुरक्षा की जाए। इसमें जो इन्होंने तुरंत की गई, पहले तो ये था कि भाई अरेस्ट न किया जाए, अब आप कहते हैं तुरंत अरेस्ट किया जाए। तो मेरा सरकार से कहना है कि आप किसी एक वर्ग को लुभाने के लिए किसी एक वर्ग के साथ अन्याय न करें। अगर आप सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है, परंतु अगर आप भेदभाव की राजनीति लेके चलेंगे तो उसमें हित तो नहीं होगा, अनित होगा। करोड़ों बच्चे आज पढ़ रहे हैं, करोड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल है। वो भी आप जो कानून बनाते हैं उसको अच्छी तरीके से समझते हैं, हित अनहित सब अपना समझते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप जो पिछड़ा है, दलित है, पीछे है, उसको आगे मत लाओ, आप जरूर आगे लाओ, परंतु एक तरफ तो कहते हो समानता की भावना, एक तरफ आप डिवाइड करो। जो मैंने अभी जैसे कहा, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे साधु संतों में हो, चाहे यूजीसी से हो, इसके हम विरोध में हैं। पिछले तो कभी खत्म नहीं हो सकते ना, खत्म नहीं हो सकते कि मैं नहीं कहता। देखो पिछले ऐसा है कि मैं हालांकि ब्राह्मण हूँ, परंतु मैं एक बात जरूर कहूँगा कि देखिए हम लोगों के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करता।
परंतु जो दलित है या वो है, उसको एक तरीके से संबोधन किया जाता है। अगर प्रकृति ने उनको वहां पैदा किया, हमको यहाँ पैदा किया, और जब हम सबको स्वर्ग लेके चलना चाहते हैं तो ये हम कहते हैं नहीं, तुम उनको ऊपर जरूर उठाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि आज समय परिवर्तन है। परंतु आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि जिसने और वर्गों में जन्म लिया है तो आप उनको उससे देखें कि नहीं, हमको तो उनको नीचे लाना है, ये गलत है। हो रही है, उसके बावजूद निरंतर हमारी दोनों ही संस्थाएं लगी हुई है और पूर्व में भी वाराणसी के संपर्क में सभी हैं। तो इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य उनके साथ सरकार के रवैये, पुलिस प्रशासन द्वारा उनके साथ आए भक्तों से की बदतमीजी, उन सब को लेके है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे हमारी शाखा के मुख्य संरक्षक श्री महेश पाठक जी, अखिल भारतीय अतीत पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक, दोनों ही संस्था के मुख्य संरक्षक हैं। वे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आपसे निकले हुए सभी सवालों का वो जवाब देंगे और आगे क्या रणनीति बनती है उस पर भी आपको अवगत कराएंगे आदरणीय मुख्य संरक्षक। हमारे प्रेस के बांधवों को गणतंत्र की बहुत बहुत शुभकामना और आपको आने वाले महाशिवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामना। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए आहूत की कि 10 दिन से एक घटना चक्र चल रहा है, जो हमारे सनातन के 4 स्तंभ होते हैं, 4 शंकराचार्य। धीरे धीरे हम लोगों को एहसास हुआ कि एक सुनियोजित तरीके से इनके साथ भी कुठाराघात किया जा रहा है। आप देखिए, एक सतुआ बाबा अगर जाता है तो पूरा प्रशासन उसकी खातिरदारी में लग जाता है, परंतु जो पीठ के शंकराचार्य हैं, जिनके ऊपर पुराना सनातन धर्म टिका हुआ है, उनके साथ प्रशासन एक बदतमीजी करता है। किस तरीके से चोटी पकड़ के उनको मारा जाता है। तो हम लोग इसमें थे कि प्रशासन ने अगर गलती की है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। परंतु ये ढीला ढाला रवैया उस तरीके का रहा जो हम अभी एक 2, 4, 5 सालों से जो सरकार का रवैया देख रहे हैं। जिस तरीके से बांके बिहारी मंदिर को लेकर के इन्होंने गुंडागिरी की और जिस तरीके से कब्जाया जा रहा है मंदिरों को। महासभा की बैठक में प्रेस वार्ता में तीर्थ पुरोहित ब्रजवासी मंडल की सभा सीधा वृंदावन की तरफ से अधिकृत हुआ हूँ। आज हमारे माननीय पाठक जी ने यह आह्वान किया था, क्योंकि अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के संरक्षक हैं, महामंत्री के रूप में हमारे नागर जी हैं और सभी हमारे वरिष्ठ हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज की तारीख में जो ब्राह्मणों के ऊपर, जो शंकराचार्य जी के ऊपर जैसा भी कुठाराघात हुआ, उसके लिए तीर्थ पुरोहित सजग हैं। सभी आचार्यों से, पूरे भारत के सभी मनीषियों से, सभी विद्वानों से और सभी जगह देखा जाए तो तीर्थ पुरोहितों की जो महत्ता है वो सर्वोपरि है, क्योंकि तीर्थ
का जो ज्ञाता होता है पंडा, जो पांडुलिपियों की का संरक्षण। आप देख रहे हैं दैनिक हालात न्यूज। सब्सक्राइब करें दैनिक हालात ऑन यूट्यूब। आप हमारी वेबसाइट पर भी यह चैनल देख सकते हैं, दैनिक हालात न्यूज़.simrif.com।